अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द चैनल CEA। तो जनाब एक खुशी की खबर ये है कि रिसेंटली जो है वो टोयोटा ने अपनी जो उनकी टोयोटा प्रियस सी थी या कि जो टोयोटा एक्वा कहलाती, टोयोटा ने उस जनरेशन को जो है ना वो रिप्लेस किया है दूसरी जनरेशन के साथ। और इस दफ़ा जो है वो टोयोटा ने बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स किए हैं उस गाड़ी में। और हैरानकुन बात यह है कि टोयोटा जो है वो क्लेम करता है कि जो उनकी नई एक्वा है या जो नई टोयोटा प्रियस सी है वो अप्रोक्सीमेटली 1 लीटर में 35 किलोमीटर देगी। अब डेफिनेटली ये तो कंपनी का क्लेम है और जो रियल वर्ल्ड फ्यूल एवरेज होती है वो डिफरेंट होती है उस फ्यूल एवरेज से जो कि कंपनी क्लेम करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने रिसेंटली जो है वो डाइहात्सू मिरा ES जो बिल्कुल लेटेस्ट जनरेशन है उसका मैंने रिव्यू बनाया है। और रिव्यू के दौरान जो है ना वो मैंने पढ़ा था कि उस कंपनी जो है ना वो अब बेसिकली डाइहात्सू जो है उसकी भी जो पेरेंट कंपनी है वो टोयोटा है। मैंने ये पढ़ा था कि वो गाड़ी जो है ना वो 35 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज जो है वो देती है, लेकिन मैंने जब उस गाड़ी को ड्राइव किया तो वो कंटिन्यूसली जो है ना वो 19.5 की एवरेज दे रही थी। मे भी वेरी करती है, शायद 25 तक चली जाती है, लेकिन इन रियल वर्ल्ड 35 तक नहीं जाती। लेकिन फिर भी वो जो एवरेज देगी नई वाली जो टोयोटा प्रियस सी है या जो टोयोटा एक्वा है जो 35 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज जो है वो बता रही है कंपनी, अगर वो 25 देती है 28 देती है तो आई गेस कि वो जो पुरानी एक्वा थी उसकी निस्बत फिर भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। अब जो नई एक्वा आई है वो बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स के साथ आई है। उन्होंने गाड़ी की कुछ शेप को भी चेंज किया है। तो बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि गाड़ी जो है ना वो ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट्स के साथ भी अब आएगी। पहले जो टोयोटा प्रियस सी या जो टोयोटा एक्वा है उसके जो मोस्टली वेरिएंट्स आते थे वो फ्रंट व्हील ड्राइव आते थे, और अब जो है ना वो टोयोटा क्लेम कर रही है कि जो अब गाड़ी आएगी वो ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट्स के साथ भी आएगी, विच मीन्स के जो इलेक्ट्रिक मोटर्स और जो इंजन है वो गाड़ी के फ्रंट व्हील्स को जो है वो असिस्ट करने के साथ साथ गाड़ी के जो पिछले व्हील्स हैं उनको भी जो है वो असिस्ट करेगा। और इससे गाड़ी की ग्रिप जो है ना वो बहुत अच्छी होगी। मोस्टली होता है ऐसे कि जो स्लिपरी एरियाज़ होते हैं जैसे बर्फ़वानी एरियाज़ होते हैं, जैसे मरी का आप सर्दियों में कभी जाएँ तो मुझे अक्सर एक्सपीरियंस हुआ है वो गाड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा स्लिप करती है। इट मीन्स कि गाड़ी जो है ना वो आपके कंट्रोल में रहेगी। डेफिनेटली उस जो ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट होता है उसमें स्नो मोड होता है, तो आई गेस कि उसमें भी जो है ना वो स्नो मोड होगा जिससे गाड़ी जो है ना वो स्लिप नहीं करेगी। टोयोटा का कहना है कि जो गाड़ी की प्योर EV रेंज थी, ठीक है, वो जो एक्वा पहले थी उसके निस्बत जो अब नई एक्वा आई है उसकी जो प्योर EV रेंज है, यानी कि वो रेंज जिसमें आप गाड़ी को प्योरली इलेक्ट्रिक ड्राइव कर सकते हैं, वो रेंज गाड़ी की जो है ना वो सिग्निफिकेंटली जो है वो इंक्रीज़ हुई है। और गाड़ी की जो नई एक्वा जो है वो लॉन्च हुई है वो तकरीबन उस रेंज से डबल है जो कि आपको पहले वाली एक्वा दे रही थी। और उसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि टोयोटा ने इस दफ़ा जो नई एक्वा इंट्रोड्यूस करवाई है उसमें जो बैटरी टेक्नोलॉजी है वो भी नई इंट्रोड्यूस करवाई है। फॉर एग्जांपल मैं बताता चलूँ कि पहले जो टोयोटा एक्वा में बैटरी यूज़ होती थी वो निकल हाइड्रोजन बैटरी थी, जबकि इस दफ़ा जो टोयोटा ने नई एक्वा में जो है वो बैटरी इंट्रोड्यूस करवाई है वो है जनाब हाई आउटपुट बाईपोलर निकल हाइड्रोजन बैटरी। अब इसकी वजह से 2-3 किस्म की इंप्रूवमेंट्स हुई हैं। टोयोटा का कहना है कि एक तो ये कि बैटरी की जो EV रेंज थी वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हुई है, फिर गाड़ी की जो माइलेज थी पर लीटर की वो इंक्रीज़ हुई है, प्लस कहते हैं कि जो गाड़ी है वो आपको जो एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रही है वो बहुत ही लीनियर और स्मूथ होगा जो पिछली जनरेशन हैं उनकी निस्बत। गाड़ी की जो शेप है ना वो तकरीबन पुरानी जो टोयोटा एक्वा उससे मिलती जुलती है, यानी कि इन्होंने उसी डिज़ाइनिंग को जो है वो फॉलो किया है। जो मैंने पहले भी कहा था कि जो एक्वा है ना ये पानी को लातीनी ज़ुबान में बोलते हैं, और जो गाड़ी टोयोटा एक्वा है इसमें इसके डिज़ाइनिंग में आप जो है ना वो फ़्लो भी देख सकते हैं उसकी डिज़ाइनिंग में जिस तरह पानी का फ़्लो होता है। और जो नई जनरेशन है वो उसी पुरानी जनरेशन के डिज़ाइन को फॉलो करती है, लेकिन कि जो नई टोयोटा एक्वा है वो नए प्लेटफॉर्म के ऊपर है जिसे वो कह रहे हैं TNGA प्लेटफॉर्म। और उनका ये कहना है कि ये जो नया प्लेटफॉर्म है ना ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत है पहले वाले प्लेटफॉर्म की निस्बत, और ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना ये पुरस्कून है। जब गाड़ी को आप ड्राइव कर रहे होते हैं इसका जो इंटीरियर है वो खामोश होगा इस नए प्लेटफॉर्म की वजह से। अच्छा, गाड़ी के इंटीरियर की बात करता चलूँ ना तो गाड़ी का जो इंटीरियर है ना ऐसा लगता है जैसे किसी स्पेसशिप का इंटीरियर है।
ठीक है, वो भी वो स्पेसशिप जो कि किसी एलियन ने जो है ना वो भेजी है। और सीरियसली पहले जो एक्वा थी उसका जो इंटीरियर जो था, जो उसके एयर कंडीशनिंग वेंट्स थे, जो उसका वो पूरा डैशबोर्ड का एक जो डिज़ाइन था वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सिंपल था। लेकिन जो अभी नई एक्वा आई है ना, उसका जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा मतलब है, यूनिक है, इट लुक्स गुड, लेकिन वो जो है ना वो थोड़ा सा आपको स्ट्रेंज सा लगेगा। ऐसे लगेगा जैसे ये गाड़ी जो है ना ये टोयोटा की नहीं है, ये किसी और जो है ना वो यूरोपियन ब्रांड की जो है गाड़ी है। और मिसाल के तौर पे आपको जो एयर कंडीशनिंग वेंट्स हैं जो ड्राइवर साइड का है और जो दरमियान के हैं, उनमें आपको किसी किस्म की मुताबिकत नज़र नहीं आएगी। वो बहुत ही ज़्यादा जो ड्राइवर साइड का वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर करके, और जो उसके मिड वाले जो हैं वो बिल्कुल दरमियान में। बाकी टोयोटा ने जो इसमें गियर नॉब यूज़ किया वो भी बहुत ही अनकन्वेंशनल टाइप के। जो पहले टोयोटा प्रियस थी उसके जो गियर नॉब था उसमें ये इशू था कि वो ऐसे ही लगता था जैसे वो टोयोटा की बाकी गाड़ियाँ, यानी कि आपको ईवी में और उसमें कोई डिफ्रेंशिएट नहीं लगता। हालांकि आप बाकी टोयोटा की जो प्रियस वगैरह देखें ना, जो उनकी मेन प्रियस गाड़ी है, ठीक है, वो जो है उसमें जो गियर शिफ्ट है ना वो सारी जनरेशन में बड़ा यूनिक और बड़ा खूबसूरत सा आया है। स्पेसिफिकली जो मैंने सेकंड जनरेशन प्रियस जो मैंने ड्राइव की थी उसका जो गियर लीवर था वो छोटा सा बहुत खूबसूरत था। लेकिन जो टोयोटा एक्वा थी इसका बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो ट्रेडिशनल जैसे टोयोटा का गियर लीवर आता है वो सीढ़ियों वाला, ठीक है ना, इसमें भी वही इसी तरह का सीढ़ियों वाला गियर लीवर था। लेकिन जो नई टोयोटा एक्वा है बहुत ज़्यादा अनकन्वेंशनल और यूनिक शेप का जो है ना वो आपको गियर लीवर दिया गया है। उसके साथ साथ जो क्लाइमेट कंट्रोल्स हैं वो भी आपको जो है ना वो जिस तरह यूरोपियन स्टाइल की गाड़ियों के होते हैं ना, दो नॉब्स के साथ, वो इस तरह के दिए गए हैं। आई गेस ये जो इसमें क्लाइमेट कंट्रोल है ये डुअल जोन है। नई तर्ज का जो टोयोटा का स्टीयरिंग व्हील आ रहा है, 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील जो कि टोयोटा का होता है, ठीक है, और जिसमें जो है वो मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स हैं, जो कि आई गेस जो पहले कंट्रोल्स अवेलेबल थे टोयोटा प्रियस के उसकी निस्बत काफ़ी ज़्यादा इन्हेंसमेंट्स के साथ होंगे। और जैसा कि गाड़ी में जो पहले गेज क्लस्टर था उसकी निस्बत आप गाड़ी में जो है ना वो डिजिटल स्क्रीन आ रही, और इस स्क्रीन को टोयोटा ने जो है ना वो 3 हिस्सों में तकसीम किया। प्योरली जो टोयोटा एक्वा है ना वो बेसिकली जापान के लिए बनाई जाती है, और जो टोयोटा प्रियस सी है जो कि इसी की सिबलिंग है वो पूरी दुनिया के लिए, ख़ासतौर पर जो यूरोप है ना उसके लिए जो है वो एक्सपोर्ट की जाती है। अच्छा, गाड़ी की जो बैक लाइट है ना वो बहुत ही ज़्यादा अनकन्वेंशनल जगह पे है। जब आप गाड़ी को रिवर्स में डालते हैं तो जो पीछे लाइट ऑन होती है वाइट कलर की, आई गेस ये वही है, लेकिन ये जो है ना ये काफ़ी यूनिक जगह पे, ये काफ़ी नीचे करके है। गाड़ी में आपको जो है ना वो लावा LED लाइट्स जो है ना वो नज़र आ रही हैं, LED टर्न सिग्नल स्टॉक के साथ। जो पुरानी टोयोटा एक्वा थी उसकी जो डिज़ाइनिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुझे अग्रेसिव लगती है। ये जो नई टोयोटा एक्वा लॉन्च हुई है इसकी डिज़ाइनिंग मुझे थोड़ी सी उससे जो है ना वो कर्वी, थोड़ी सी स्मूथ लगी। लाइट्स जो हैं वो पहले शार्प थी, अब थोड़ी सी उनको जो है ना वो राउंडिश शेप दे दी गई है। लेकिन ओवरऑल अगर डिज़ाइन की बात की जाए ना तो गाड़ी जो है ना वो तकरीबन अपने पुराने डिज़ाइन को ही फॉलो करती है। गाड़ी की जो फ्रंट ग्रिल है वो जो पिछली एक्वा है उससे थोड़ी सी डिफरेंट इस तरह से है कि बॉडी कलर के साथ ब्लैक कलर और सिल्वर कलर का एडिशन किया गया है। साइड से अगर गाड़ी को देखें तो वो गाड़ी तकरीबन जो है ना वो बिल्कुल पुरानी टोयोटा एक्वा जैसी नज़र आती है। जो अलॉय रिम दिखाए गए हैं वो डायमंड कट पैटर्न वाले जो है ना वो अलॉय रिम्स दिखाए गए हैं और वो गाड़ी के साथ अच्छे लग रहे हैं। बाकी जो साइड मिरर्स हैं उनमें आपको साइड टर्न सिग्नल जो है वो मस्ट नज़र आता है, ठीक है। और गाड़ी का जो साइड का डिज़ाइन है ना वो ऑलमोस्ट उसी तरह का ही है जिस तरह की जो पहले टोयोटा एक्वा थी उसका था। अच्छा, जो पहले वाली टोयोटा एक्वा थी ना उसमें एक बहुत बड़ा जो ड्रॉबैक था जो वो ये था कि टोयोटा एक्वा की जो छत थी ना वो पीछे से नीचे थी। उस स्लोपी शेप की वजह से जो है ना वो गाड़ी के जो बैक साइड थी, जो बैक सीट्स थी, उनमें हेडरूम थोड़ा सा कम था। हालांकि नी रूम जो था वो काफ़ी था, लेकिन हेडरूम थोड़ा सा जो था ना वो कंजेस्टेड था। मेरे ख्याल से इस जो नया डिज़ाइन है इसको देख के यूँ लगता है कि टोयोटा ने वो जो इशू था उसको रिजॉल्व कर दिया और डिज़ाइन जो है ना वो काफ़ी हद तक बेहतर है, और ये जो है ना हेडरूम भी इसमें बेहतर होगा। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये जो टोयोटा अभी जो प्रियस बनाई गई है इसमें एक ख़ास बात ये भी है कि ये अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करने के साथ साथ आपको ज़रूरत के वक्त घर की जो इलेक्ट्रिसिटी है, आपको ज़रूरत के वक्त जो है ये इलेक्ट्रिसिटी जो इसने स्टोर की होती है वो आपको प्रोवाइड भी कर सकती है 500 आउटपुट एक्सेसरी आउटलेट के साथ। यानी ये एज एन एमरजेंसी पावर सप्लाई आपके काम आ सकती है, और ये बड़ी अच्छी चीज़ है। ये ऐसे ही है जैसे आपके पास जो है वो एमरजेंसी में जो है वो एमरजेंसी लाइट्स होती हैं जिनको आप जला के जो है वो लाइट जाने पे जिनको आप ऑन कर लेते हैं, या फिर चार्जिंग वाले फ़ैन होते हैं जिनको आप ऑन कर लेते हैं कुछ देर के लिए जब बिजली नहीं होती। ये बहुत ही यूनिक फंक्शन है। पहली दफ़ा टोयोटा ने सिंगल पैडल ऑपरेशन जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाया इस व्हीकल में, जिसका मतलब है कि जो कि इस तरह का जो फंक्शन है ज़्यादातर इलेक्ट्रिक गाड़ी के अंदर होता है, जिनमें जो है ना वो होता यूँ है जैसे ही आप रेस देने लगते हैं
तो गाड़ी जो है ना वो पावर में आ जाती है और गाड़ी भागना शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप एक्सेलरेशन से पाँव हटाना शुरू करते हैं, रीजनरेटिव ब्रेक्स जो हैं वो वर्किंग में आ जाती हैं और गाड़ी को जो है ना वो स्लो कर देती हैं, ठीक है। विच मीन्स कि आप सिर्फ एक पैडल से गाड़ी को ड्राइव कर रहे होते हैं। तो ये एक पैडल ड्राइव जो है ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फीचर है और मोस्टली जो है ना ये हाई एंड ईवीज़ में पाया जाता है। ये कहूँ कि इस गाड़ी के अंदर जो है वो लैंड डिपार्चर और लैन असिस्ट जो होगा, स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स बनते जा रहे हैं। तो ये कोई मतलब है कि वो नहीं है। डेफिनेटली इस गाड़ी के अंदर जो है वो रडार क्रूज़ कंट्रोल सिस्टम होगा, एंटी कोलिजन सिस्टम होता है वो भी इसमें स्टैंडर्ड होगा आई गेस। इसके अलावा डाउन हिल असिस्ट जो होता है वो भी होगा, क्योंकि इसमें ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट्स भी होंगे। इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात की जाए तो इसमें 10.5 इंच का जो है वो डिस्प्ले आएगा। जो नई एक्वा बनाई गई है ना वो पहले वाली एक्वा से थोड़ी सी लंबी बनाई गई है। जो इसका व्हील बेस है वो 5 mm लार्जर है पिछली वाली एक्वा से। इससे क्या हुआ कि जो रेयर पैसेंजर्स हैं उनके लिए लेग रूम भी पहले से ज़्यादा ओपन हो गया और हेड रूम भी जो है ना वो भी पहले से काफ़ी बेहतर है। अच्छा, टोयोटा कहते हैं कि ये उनकी पहली गाड़ी है जो कि 10.5 इंच डिस्प्ले के साथ आएगी। बाकी जापान में एक चीज़ होती है ऑटो पार्किंग की, जिसमें वो जो है ना बटन को प्रेस करके छोड़ दिया जाता है और गाड़ी जो है ना वो मुनासिब जगह दे के खुद अपने आप को पार्क कर देती है। ये भी जो फंक्शन है इस गाड़ी में स्टैंडर्ड है। तो गाइस ये तो था नई आने वाली टोयोटा एक्वा के बारे में एक तज्जिया। मुझे लाजमी बताइएगा आपको ये मेरी वीडियो कैसे लगी है। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।